Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Umar Farooq Runyal. Today I will teach you Class 6 Science Chapter number 1. Food, where does it come from? खुराक ये कहाँ से आता है? Keywords. Ingredients. Ingredients हो गया अज्जा. अज्जा का हो गया जैसे हम कोई डिश बनाएंगे, जैसे कि दाल. जैसे हम दाल बनाएंगे उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी. उसके लिए पल्सेस लगेंगी, दालें लगेंगी, वाटर पानी लगेगा, सल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इतनी चीज़ें लगेंगी. और जो दाल बनाने के लिए ये सब चीज़ें लगेंगी, इन्हीं चीज़ों को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. यॉक हो गया जो अंडे में येलो पार्ट होता है उसे कहते हैं यॉक. एल्ब्यूमिन होता है जो अंडे में वाइट पार्ट होता है उसे कहते हैं एल्ब्यूमिन. एंजाइम क्या होता है? एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करते हैं. मिल्क एनिमल्स हो गए जो जानवर हमें दूध भी देते हैं और मीट भी देते हैं, उनको कहते हैं मिल्क एनिमल्स. स्प्रूट हो गया उगना. बी हाइव हो गया शहद की मक्खियों का छत्ता. What did you eat at home today? आज आपने घर में क्या खाया? तो आप क्या क्या खा सकते हैं? तो आप वेजिटेबल करी खा सकते हैं, फिश, डोसा, सांबर, पल्सेस, ये सब चीज़ें खा सकते हैं. फाइंड आउट मालूम करो. व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे मालूम करो कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपने एक जैसा खाना खाया यस्टरडे एंड टुडे? आज और कल? नहीं, मैंने तो नहीं खाया. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम तमाम अलग अलग किस्म के खाना खाते हैं एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग वक्त पर. इज़ नॉट इट? क्या ऐसा नहीं है? हाँ, ऐसा ही है. फूड वैरायटीज खुराक की किस्में. एक्टिविटी 1. आस्क योर फ्रेंड अपने दोस्त से पूछो. इन द स्कूल में अबाउट द आइटम्स के बारे में, अज्जा के बारे में. दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे जो वो दिन के दौरान खाते हैं. सी देखो. इफ़ यू कैन also get this information from friends. See देखो. if you can also get this information अगर तुम इस इंफॉर्मेशन को, इस मालूमात को जान सकते हो from friends दोस्तों से. staying in different state of India जो अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में रहते हैं. आपको क्या इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों से जाननी है कि वो दिन के दौरान क्या क्या खाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जाननी है. लिस्ट ऑल द आइटम्स तमाम अशिया की फहरिस्त बनाओ. इन योर नोटबुक अपनी नोटबुक पर. एज गिवन इन टेबल 1.1 जैसे कि टेबल 1.1 है. फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए. मतलब कि आपके लिए जितना मुमकिन हो आप उतने दोस्त वहाँ पर लिख सकते हैं. नीचे पढ़ते हैं. तो ये टेबल जो है, ये टेबल आपको भरना है कि आपको स्टूडेंट का या अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और लिखना है कि वो दिन के दौरान क्या क्या खाते हैं. नीचे पढ़ते हैं. There seems to be so much variety in the food that we eat. There seems to be so much variety. लगता है कि बहुत सारी किस्म इन द फूड खाने में, दैट वी ईट जो हम खाते हैं. कि ये कह रहा है कि खुराक जो है, जो हम खुराक खाते हैं वो बहुत किस्मों के होते हैं. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स? ये फूड व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? कह रहा है कि ये खुराक के अशिया किससे बनते हैं. थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. सोचो कि थिंक अबाउट राइस
चावल के बारे में सोचो, कुक इट एट होम, जो घर में पकाते हैं। वी टेक रॉ राइस, हम कच्चे चावल लेते हैं, एंड और बॉइल्ड इट इन वाटर, और उसे पानी में उबालने के लिए रख देते हैं। जस्ट टू मटीरियल, सिर्फ दो मवाद और इंग्रेडिएंट्स या अज्जा आर नीडेड, ज़रूरत पड़ी दो मटीरियल या दो अज्जा की टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस की डिश को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट या दो मटीरियल की ज़रूरत पड़ी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम फूड आइटम्स, कुछ खुराक के अशिया, आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स, वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। मतलब जो दूसरे फूड आइटम्स हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं, बहुत सारे अज्जा से बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हमें ज़रूरत है अलग अलग किस्म की सब्जियों की हमें ज़रूरत है। नमक सल्ट की ज़रूरत है। स्पाइसेस, मसालों की ज़रूरत है। ऑयल की ज़रूरत है। एंड सोन, और इसी तरह दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत है। एक्टिविटी 2, choose some of the items you listed in table 1.1. choose some of the items, कुछ आइटम्स को चुनो you listed in table 1.1, जो आपने टेबल 1.1 में लिखे थे, मतलब जो आपने ऊपर वाले टेबल में लिखे थे। एंड और ट्राई टू फाइंड, और ढूंढने की कोशिश करो, ट्राई टू फाइंड आउट, और ढूंढने की कोशिश करो, व्हाट इंग्रेडिएंट्स, कौन सा अज्जा, आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज, इनको बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी, कौन से अज्जा की ज़रूरत पड़ी। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने के ज़रिए, एंड एल्डर्स एट होम, और बड़ों के ज़रिए जो घर में हैं, जो आपके घर में हैं, जो आपके घर में बड़े हैं, उनके साथ बातचीत करने के ज़रिए आप जान सकते हैं कि ये जो आपने बनाया, ये जो किस इंग्रेडिएंट से बनते हैं, जो आपने ऊपर फूड आइटम्स लिखे थे। लिस्ट देम, उनकी लिस्ट बनाओ इन टेबल 1.2 में, उनकी लिस्ट बनाओ टेबल 1.2 में, उनकी फहरिस्त बनाओ टेबल 1.2 में। किसकी लिस्ट बनानी है? जो आपने ऊपर फूड आइटम्स लिखे थे, फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो लिखने हैं आपको टेबल 1.2 में। सम एग्जाम्पल्स, कुछ मिसालें, आर गिवन हियर, यहाँ दी गई है। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट में मजीद आइटम्स को ऐड करो। चलिए नीचे पढ़ते हैं। टेबल 1.2, फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, खुराक के अज्जा और उसके उनके इंग्रेडिएंट्स और उनके अज्जा। खुराक के आइटम्स और उनके अज्जा। फूड आइटम हमारे पास रोटी है, चपाती, दाल है, हमारे पास चावल है। और इंग्रेडिएंट्स इनके क्या क्या है? रोटी की इंग्रेडिएंट्स है आटा, वाटर। रोटी किससे बनती है? आटा से और वाटर से। दाल किससे बनती है? पल्सेस से, दालों से। वाटर पानी से बनता है। सल्ट नमक से। ऑयल तेल से। घी से, स्पाइसेस और मसालों से। इतनी चीज़ों से दाल बनती है। चावल किससे बनता है? राइस और वाटर, चावल और पानी से चावल बनते हैं। What do we find? हमने क्या पाया? Do we find, क्या हमने पाया? Some ingredients, कुछ अज्जा, कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, कुछ अज्जा एक जैसे हैं अलग अलग फूड आइटम से। क्या है? क्या हमने ये पाया कि कुछ इंग्रेडिएंट जो है, कुछ अज्जा जो है वो एक जैसे हैं अलग अलग फूड आइटम से, अलग अलग खुराक के अशिया से।
डिस्कस इन क्लास, क्लास में बातचीत करो। तो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, अज्जा जो है, ये कहाँ से आते हैं? फूड मटेरियल एंड सोर्स, खुराक के मवाद और उसके सोर्स और उसके वसाइल और उसके सोर्सेज। इट में बी इजी फॉर अस, ये हमारे लिए आसान हो सकता है, टू गेस द सोर्स, जरियों को वसाइल को चुनना, ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, वसाइल को चुनना, किसके वसाइल? इंग्रेडिएंट्स के वसाइल को चुनना हमारे लिए आसान हो सकता है। दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, जिनको हमने टेबल 1.2 में लिखा था, जिनको हमने ऊपर वाले टेबल में लिखा था। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, जो जैसे कि फल और सब्जियां क्या है? मिसालें हैं। इंस्टेंट हो गया मिसालें। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं? कि ये जो मसाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? प्लांट्स, पौधे। ऑफ कोर्स, बेशक, बिल्कुल। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, चावल और गुंदुम के क्या वसाइल है? यू मे हैव सीन पैडी, आपने धान के खेत देखे होंगे। पैडी क्या हो गए? धान के खेत। और या व्हीट फील्ड्स, या आपने गुंदुम के खेत देखे होंगे। विद राउज एंड राउज, जो ऑफ फ्लावर, जो लाइन बाय लाइन होंगे, जिनकी जो प्लांट होंगे वो लाइन बाय लाइन होंगे। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जो हमें ग्रेन्स देते हैं, जो हमें अनाज देते हैं। एंड देन, और तब, देयर आर फूड आइटम्स, वहाँ फूड आइटम्स है, खुराक के आइटम्स है। लाइक जैसे मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, पॉन्स, बीफ एंड सच अदर्स, और ऐसे दूसरे। विच कम फ्रॉम एनिमल, जो जानवर से आते हैं। ये सब कहाँ से आते हैं? जानवरों से आते हैं। एक्टिविटी 3, let us take the food item listed earlier and try to find। let us take, चलो हम लेते हैं फूड आइटम्स को, खुराक की अशिया को, लिस्टेड earlier, जो हमने पहले लिखी थी, एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और ढूंढने की कोशिश करो, वेयर दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, क्या इंग्रेडिएंट्स, इनके इंग्रेडिएंट्स भी हमने ढूंढने की, इसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, एंड देयर सोर्स, और उसके वसाइल। सम एग्जाम्पल्स, कुछ मिसालें, आर शोन इन टेबल 1.3, टेबल 1.3 में कुछ मिसालें दी गई हैं। सॉरी, ये मैंने एरोप्लेन मोड नहीं किया था, इसलिए मैसेजेस आ गई। हम इस एरोप्लेन मोड को ऑन कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं। हाँ, सम एग्जाम्पल्स, कुछ मिसालें, आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ मिसालें टेबल 1.3 में दी गई हैं, दिखाई गई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर कीजिए। इन टेबल 1.3, टेबल 1.3 में। एंड, और एड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट, और इस लिस्ट में और भी एग्जाम्पल्स ऐड कीजिए। टेबल 1.3, इंग्रेडिएंट्स used to prepare food items and their source, ingredients अज्जा used to prepare food item, खुराक की अशिया को बनाने के लिए ingredients and their source, और उनके जरिए। फूड आइटम हमारे पास चिकन करी है, और क्या है, और खीर है। इंग्रेडिएंट्स, और चिकन करी के इंग्रेडिएंट्स क्या है? चिकन करी के इंग्रेडिएंट्स, पहले हमारे पास चिकन होना चाहिए, फिर स्पाइसेस होनी चाहिए, फिर ऑयल या घी होना चाहिए, फिर वाटर होना चाहिए। और इसके ज़रिए क्या है? इसके ज़रिए है एनिमल। चिकन के ज़रिए क्या है? एनिमल। और ऑयल, घी के ज़रिए हैं प्लांट्स और एनिमल्स। अब आ गया खीर। दूसरा फूड आइटम हमारे पास खीर है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मिल्क, दूध, राइस, चावल, शुगर, चीनी। और जो मिल्क
और राइस। मिल्क और राइस हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? मिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं और राइस हमें प्लांट से मिलते हैं। नीचे पढ़ते हैं। What do we conclude from activity 3? हमने एक्टिविटी 3 से क्या हासिल किया? What do we conclude from activity 3? हमने एक्टिविटी 3 से क्या हासिल किया? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। प्लांट जो है, पौधे जो है, वो सोर्सेज है, वो वसाइल है। किसका वसाइल? ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, खुराक के इंग्रेडिएंट्स का, खुराक के अज्जा का। लाइक जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये सब क्या है? ये सब फूड इंग्रेडिएंट्स हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क। जानवर हमें दूध देते हैं। मीट प्रोडक्ट्स क्या देते हैं? जानवर हमें दूध के साथ साथ मीट प्रोडक्ट्स भी देते हैं और एग्स और अंडे भी देते हैं। काउज, गोट्स एंड बेफलोज, ये सब क्या है? और सम कॉमन एनिमल्स। ये सब ये कुछ कॉमन एनिमल्स है, ये कुछ आम जानवर है। विच गिव अस मिल्क, जो हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध के प्रोडक्ट्स लाइक जैसे बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, ये सब आर यूज्ड, ये इस्तेमाल होते हैं, ये सब इस्तेमाल होते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स? क्या आप दूसरे जानवरों का नाम बता सकते हैं? विच गिव अस मिल्क, जो हमें दूध देते हैं। हाँ, जैसे कि शीप। एनिमल विच गिव अस मिल्क, जानवर जो हमें दूध देता है। एंड मीट, और मीट देता है, और कॉल्ड मिल्क एनिमल, उसे मिल्क एनिमल कहते हैं। ये डेफिनेशन याद कर लेना, ये मिल्क एनिमल की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल गोट, जैसे कि कौन होता है मिल्क एनिमल? गोट हमें मीट भी देती है और दूध भी देती है। मोर टू नाउ, मजीद जानो। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट पार्ट्स, पौधे के हिस्से, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, और एनिमल प्रोडक्ट्स, और जानवर के प्रोडक्ट्स एज फूड, जैसे खाना। प्लांट आर वन सोर्स, पौधा एक वसाइल है, पौधा एक जरिया है। ऑफ आवर फूड, हमारे खाने का। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, कौन सा हिस्सा पौधे का? कह रहा है कि कौन सा हिस्सा पौधे का जो है, कौन सा हिस्सा पौधे का हमें खाना देता है, खुराक देता है। वी ईट मेनी लीफली वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स, हम फल खाते हैं। ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधे के। समटाइम्स, कभी कभी। रूट्स, हम कभी कभी जड़ें खाते हैं। समटाइम्स स्टीम, कभी कभी तने खाते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, और यहाँ तक कि फूल भी खा जाते हैं। हैव यू इवन ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी ईटन पम्पकिन फ्लावर्स, क्या आपने कभी पम्पकिन के फूल खाए हैं? डिपिड इन राइस पेस्ट, जो चावल के पेस्ट में डुबाए गए हो। एंड फ्राइड, और उसे फ्राई किया गया हो। ट्राइड, इसको ट्राई करो। Some plants, कुछ पौधे। Have 2 or more eatable parts, कुछ पौधे के पास 2 या 2 से ज़्यादा खाने लायक हिस्से होते हैं। Seeds or mustard plant, seeds of mustard plant, मस्टर्ड प्लांट के सीड्स, मस्टर्ड हो गया सरसों के पौधे का बीज। गिव अस ऑयल, वो हमें ऑयल देता है, तेल देता है। एंड द लीव्स, और पत्ते आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, और पत्ते जैसे कि वेजिटेबल्स के लिए इस्तेमाल हम उसके पत्ते वेजिटेबल्स, सब्जियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं? ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट, कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, क्या आप सोच सकते हैं अलग अलग हिस्से ऑफ ए बनाना प्लांट, एक बनाना प्लांट के
अलग अलग हिस्से के बारे में आप सोच सकते हैं। दैट आर यूज्ड एज फूड, जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। थिंक, सोचो, ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, सोचो ऐसी ही एग्जाम्पल्स के बारे में सोचो, बहुत सारी एग्जाम्पल्स के बारे में। वेयर टू आर मोर पार्ट्स, कहाँ, वेयर टू आर मोर पार्ट्स, जहाँ दो या दो से ज़्यादा हिस्से ऑफ अ सिंगल प्लांट, एक ही पौधे के आर यूज्ड एट फूड, खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? मोर टू नाउ, मज़ीद जानो। एनिमल विच प्रोवाइड मीट एंड एग आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल, जानवर जो हमें देता है मीट और अंडे, दोनों चीज़ें देता है, उसे पोल्ट्री एनिमल कहते हैं। द एग हैज़ येलो यॉक, जो एग जो होता है, द एग हैज़ येलो यॉक एंड वाइट एल्ब्यूमिन पोर्शंस, जो एग का येलो पार्ट होता है, येलो हिस्सा होता है, येलो पोर्शंस होता है, पोर्शंस हो गया हिस्सा, जो एग का येलो हिस्सा होता है उसे कहते हैं यॉक, और जो वाइट पार्ट होता है उसे कहते हैं एल्ब्यूमिन, वाइट हिस्सा होता है उसे कहते हैं एल्ब्यूमिन, और पोर्शंस हो गया हिस्सा। यॉक इज रिच इन फैट्स, यॉक जो होता है, यॉक में क्या होता है, यॉक में फैट्स ज़्यादा होता है, एंड लिपिड्स, और उसमें चर्बी ज़्यादा होती है, लिपिड्स हो गया चर्बी। वेल, जबकि द एल्ब्यूमिन इज रिच इन प्रोटीन्स, जबकि जो एल्ब्यूमिन है, वाइट पार्ट है, अंडे का वाइट पार्ट, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। द एग शेल, जो अंडे का बाहर का कवर होता है, शेल होता है, इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, इन तमाम फूड आइटम्स से यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जो आपने टेबल 1.3 में लिखे थे। चूज दोज आइटम्स, इन आइटम्स को चुनो, हुज इंग्रेडिएंट्स, जिसके इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड, हासिल होते हैं, फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से, एंड और विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, और पौधे का कौन से हिस्से से हासिल होता है। आइडेंटिफाई दीज, इनको आइडेंटिफाई करो, देखो, एंड और लिस्ट द फूड आइटम्स, और फूड आइटम्स की लिस्ट बनाओ, एंड प्लांट पार्ट्स, और प्लांट पार्ट्स की भी लिस्ट बनाओ, एज शोन इन टेबल 1.4, जैसे कि टेबल 1.4 में दिखाया गया है। टेबल 1.4, पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज्ड एज फूड। पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के हिस्से, यूज्ड एज फूड, जो खाने में इस्तेमाल होते हैं। फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। इंग्रेडिएंट्स सोर्स, प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि फर्स्ट फूड आइटम हमारे पास ब्रिंजल करी है, और इसका इंग्रेडिएंट है ब्रिंजल, चिल्ली, जैसे ये चिल्ली क्या है, ये स्पाइसेस है, ऑयल, और इसके प्लांट पार्ट्स जो है ये हैं फ्रूट्स, दूसरा भी फ्रूट्स ही है, और सीड। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स, कुछ सूखे सीड्स ले, कुछ सूखे बीज ले, ऑफ मूंग और चना, मूंग या चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड, छोटी सी मिकदार ले बीज की छोटी सी मिकदार ले, इन अ कंटेनर में, फिल इट विद वाटर, जिसमें पानी फिल हो, पानी भरा हो, एंड और लीव दिस असाइड फॉर ए डे, और इसे एक तरफ छोड़ दो एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, ड्रेन द वाटर, पानी को
ड्रेन द वाटर कंप्लीटली, पानी को पूरा निकाल दो, एंड लीव द सीड इन अ वेसल, और जो सीड है और उस सीड को वेसल में डालो, बर्तन में डालो। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, रैप देम उनको लपेट लो, विद अ पीस एक टुकड़े के साथ, ऑफ वेट क्लॉथ गीले कपड़े के टुकड़े के साथ उसे लपेट लो, एंड सेट असाइड और एक तरफ छोड़ दो। द फॉलोइंग डेज आने वाले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, डू यू ऑब्जर्व क्या आपने मुशाहिदा किया, एनी चेंजेस इन द सीड बीज में कोई भी तब्दीली आपने देखी। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर एक छोटा वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट वो बाहर आ गया हो, बाहर की तरफ बढ़ गया हो, ऑफ द सीड सीड के। स्ट्रक्चर हो गया जो इफ सो द सीड वाइट स्ट्रक्चर क्या हो गया, जो कोई सीड उगने के काबिल हो जाए तो उसमें एक वाइट स्ट्रक्चर आ जाता है, वाइट कलर का धागा जैसा आ जाता है, उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं, उसी को वाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। इफ सो अगर ऐसा है, द सीड हैव स्प्रूटेड, सीड जो है वो स्प्रूटेड है, सीड जो है वो उग गया है। इफ अगर, नॉट नहीं, वॉश द सीड्स इन वाटर, सीड को बीज को पानी में धो लो, ड्रेन द वाटर पानी को निकाल लो, एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे और उसे छोड़ दो दूसरे दिन के लिए। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ और उसे गीले कपड़े से कवर कर दो। द नेक्स्ट डे दूसरे दिन, सी देखो, इफ द सीड अगर जो सीड है बीज है, हैव स्प्रूटेड वो स्प्रूटेड हो गया हो, उग गया हो। आफ्टर वॉशिंग धोने के बाद, दीज स्प्रूटेड सीड ये स्प्रूटेड सीड, यू कैन ईट देम इन स्प्रूटेड सीड को आप खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड वो बॉइल्ड भी हो सकते हैं। एड सम स्पाइसेस उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करें, एंड और गेट अ टेस्टी स्नैक और एक टेस्टी स्नैक पाओ, टू ईट ऑफ इट और उसे आप खाओ। हैव यू टेस्ट हनी क्या आपने कभी हनी को चखा है, क्या आपने कभी शहद को चखा है। डू यू नाउ क्या आप जानते हैं, वेयर हनी कम्स फ्रॉम हनी कहाँ से आता है, शहद कहाँ से आता है, और या हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड या हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड ये कैसे बनता है। हैव यू एवर सीन अ बीहाइव क्या आपने कभी बीहाइव देखा है, शहद की मक्खियों का घर देखा है। वेयर सो मेनी बीज जहाँ बहुत सारी मक्खियाँ की बजिंग अबाउट वो वहाँ गूंजती रहती है, बजिंग करती रहती है। बीज कलेक्ट नेक्टर बीज नेक्टर को जमा करती है, नेक्टर हो गया स्वीट जूस मीठा जूस, फ्रॉम फ्लावर मतलब फूलों का रस। बीज कलेक्ट नेक्टर बीज जो है वो नेक्टर को जमा करती है, फ्रॉम फ्लावर्स फूलों से। कन्वर्ट इट इनटू हनी वो उसे शहद में बदल देते हैं। एंड और स्टोर इट इन देयर हाइव और वो स्टोर रखते हैं, इसको स्टोर रखते हैं, इन देयर हाइव अपने छत्ते में। फ्लावर्स फूल, एंड देयर नेक्टर और उसका नेक्टर और उसका रस, मे बी अवेलेबल वो अवेलेबल होता है, ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर साल के कुछ हिस्से में। सो इसलिए बीज स्टोर दिस नेक्टर बीज मक्खियाँ इस नेक्टर को जमा रखती है, फॉर देयर यूज़ उनके इस्तेमाल के लिए, ऑल थ्रू द ईयर इन हाइव पूरे साल तक इस हाइव में इस छत्ते में शहद को रखती हैं।
व्हेन वी फाइंड, जब हम पाते हैं, सच ए बिहाइव, एक छत्ते को, वी कलेक्ट द फूड, हम वी कलेक्ट द फूड, हम खाने को जमा करते हैं, स्टोरिड बाय द बीज, जो मक्खियों के जरिए स्टोर किया गया हो, एज हनी, जैसे शहद। हनी कंसिस्ट ऑफ वाटर, हनी में पानी मुश्तमिल होता है, शुगर, चीनी, मिनरल्स एंड एंजाइम्स, मिनरल्स मुश्तमिल होते हैं, एंड एंजाइम, एंजाइम होगी दवाइयाँ। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक होता है, जरासीम कश होता है, जरासीम को मारने वाला होता है, एंड इजली डाइजेस्टिबल, और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से हनी इज़ यूज्ड इन मेडिसन, शहद इस्तेमाल होता है दवाइयों में। सोकिड सी, ये होगी सोकिड सी, भीगे हुए बीज, और स्प्रूटेड सी, ये हो गए उगे हुए बीज, और बिहाइव, बिहाइव हो गया छत्ता। द प्लेस यूज्ड फॉर द रियरिंग ऑफ हनी बीन्स, जहाँ हनी बीन्स को, जिस जगह हनी बीन्स को पाला जाता है, इज कॉल्ड अ एपियरी, उसको एपियरी कहते हैं। What do animals eat? जानवर क्या खाते हैं? Do you have cattle? क्या आपके पास कैटल है? और a pet, यहाँ एक पेट है, that you take care of, जिसकी आप देखभाल करते हो। कैटल हो गया मोशी। ए डॉग, एक कुत्ता, हैन, मुर्गी, कैट, बिल्ली, बफेलो, भैंस, और एक गोट, यहाँ एक बकरी। इनमें से आपके पास कोई कैटल या पेट होगा। यू विल देन श्योरली, तब आप यकीनन बी अवेयर, आगाह होंगे, ऑफ द फूड, खाने के लिए, दीज एनिमल्स ईट, जो ये जानवर खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के बारे में क्या? हैव यू एवर ऑब्जर्व इट, क्या आपने कभी देखा है? व्हाट अ स्क्वैरल, व्हाट अ स्क्वैरल, स्क्वैरल, स्क्वैरल क्या खाती है? पिजन, पिजन क्या खाता है? लिजर्ड, लिजर्ड क्या खाती है? और यहाँ अ स्मॉल इंसेक्ट, यहाँ एक छोटा कीड़ा, मे बी ईटिंग एज देयर फूड, वो भी अपना खाना खाते हैं। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, वो टेबल 1.5 में दर्ज किए गए हैं, लिखे गए हैं। फॉर सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, द टाइप ऑफ फूड, खाने की किस्म, दे ईटिंग, वो खाते हैं, मतलब अलग अलग किस्म के खाना वो खाते हैं। इन ऑल्सो गिवन बिलो, वो भी नीचे दिया गया है। सॉरी, दे ईट इज ऑल्सो गिवन बिलो, जो वो खाते हैं वो भी नीचे दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पूर्ण कीजिए, इन द टेबल, इस टेबल में। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5, दोबारा 1.5 की तरफ देखें, एंड और ग्रुप द एनिमल, और एनिमल का ग्रुप बनाए, इंटर्ड हियर एज फॉलोज, जिसको यहाँ दाखिल किया है जैसे नीचे। प्लेस एनिमल, जानवरों की, सॉरी, प्लेस एनिमल, विच एनिमल ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट। प्लेस देम, प्लेस एनिमल, जानवरों को रखो, विच ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ पौधे खाते हैं, और यहाँ प्लांट प्रोडक्ट्स, यहाँ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, इन ग्रुप 1, उनको ग्रुप 1 में रखो। दीज आर कॉल्ड हर्बीवर्स, इनको हर्बीवर्स कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स, वहाँ कुछ जानवर है, विच ईट ओनली अदर, सॉरी, विच ईट अदर एनिमल्स ओनली, जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। टेबल 1.5, एनिमल एंड देयर सोर्स। टेबल 1.5, सॉरी,
एनिमल्स एंड देयर फूड, जानवर और उनका खुराक। नेम ऑफ द एनिमल, जानवरों का नाम। जानवरों का नाम बफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, काउ, हाउस लिजर्ड, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाइज, क्राउड्स। अब फूड द एनिमल्स ईट, खुराक जो वो जानवर खाता है। ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है, जो जानवर चीज़ें खाता है वो हमें इस टेबल में लिखनी है। और यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए गए हैं बफेलो की। बफेलो घास खाती है, ऑयल, केक्स, हे, ग्रेन्स। कैट स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स, मिल्क। नीचे पढ़ते हैं, प्लेस दीज इन ग्रुप 2, इनको ग्रुप 2 में रखिए। किसको? जो जानवर सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। दीज एनिमल आर कॉल्ड कार्निवर्स, इन जानवरों को कार्निवर्स कहते हैं, जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स, डू यू फाइंड, क्या आपने पाया, सम एनिमल्स, कुछ जानवरों को, विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो दोनों खाते हैं, जो दोनों पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3, उनको ग्रुप 3 में रखो। दीज आर कॉल्ड ओमनिवर्स, उनको ओमनिवर्स कहते हैं। प्रिपेयर अ टेबल, एक टेबल तैयार करो, एज इन टेबल 1.6, टेबल 1.6 की तरह। एंड इंटर दी सेपरेटली, और इनको अलग से दाखिल करो, इन द 3 कॉलम्स, इन 3 कॉलम्स में, एज शोन, जैसे दिखाए गए हैं। नीचे पढ़ते हैं टेबल 1.6, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। हर्बीवर्स काऊ, जैसे हर्बीवर्स कौन है? काऊ है। कार्निवर्स लाइन है। ओमनिवर्स बियर है। वी नाउ that there are many amongst us, हम जानते हैं that there are many amongst us, कि हमारे दरमियान में बहुत से ऐसे हैं who do not get sufficient food, जो जिनके पास काफ़ी खाना नहीं होता है, जिनके पास बहुत कम खाना होता है। we need to find ways, हमें तरीकों को ढूंढने की ज़रूरत है। by which more food, जिसके ज़रिए बहुत सारा खाना can be produced, मिल सके, in the country, कंट्री को। that in the country, कंट्री में, that will not be enough, अगर ये काफ़ी नहीं होगा, ये भी काफ़ी नहीं होगा, we will need to find ways, फिर हमें दूसरे तरीकों को ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। टू इंश्योर, यकीनन, दैट दिस फूड, कि ये खाना, इज़ मेड ईजली, ये आसानी से, अवेलेबल, आसानी से, आसानी से, अवेलेबल टू एवरीवन, आसानी से हर एक के पास होगा। What you have learnt, आपने क्या पढ़ा? There is a lot of variations in the food, यहाँ बहुत तब्दीलियाँ हैं, in the food, खाने में, eaten in different region, जो अलग अलग इलाकों में खाए जाते हैं, of India, इंडिया के। The main source of our food are plants and animals, अहम जरिया हमारे खाने का क्या है? वो है plants and animals, पौधे और जानवर। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, जानवर जो सिर्फ पौधे खाता है, और कॉल्ड हर्बीवर्स, उसे हर्बीवर्स कहते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल, जानवर जो सिर्फ जानवर को खाता है, मतलब दूसरे जानवर को खाता है, और कॉल्ड कार्निवर्स, उसे कार्निवर्स कहते हैं। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट, जानवर जो दोनों चीज़ें खाता है, पौधे के साथ साथ, एज वेल एज, पौधे के साथ साथ, अदर एनिमल, पौधे के साथ साथ दूसरे जानवर भी खाता है, और कॉल्ड ओमनिवर्स, उसे ओमनिवर्स कहते हैं। एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू फाइंड that all living beings need the same kind of food,
क्या आपने पाया कि तमाम जानदार को एक ही किस्म के खुराक की जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे। हाँ, नो, नहीं। ऑल लिविंग बींग्स, तमाम जानदार को, डिड नॉट नीड, तमाम जानदार को क्या जरूरत नहीं है, द सेम काइंड ऑफ फूड, एक ही किस्म के खाने की, एक ही किस्म के खुराक की उनको जरूरत नहीं है, मतलब वो अलग अलग खाना खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 पौधों के नाम बताइए और उनके हिस्से बताइए जो हम खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा। ये है प्लांट्स। प्लांट्स हमारे पास है मैंगो ट्री, वीट प्लांट, पोटैटो प्लांट, बीट रूट प्लांट और स्पिनिच प्लांट। ये सब है हमारे पास 5 प्लांट्स। और प्लांट पार्ट्स दैट वी ईट, पौधे के हिस्से जो हम खाते हैं। तो मैंगो ट्री, मैंगो ट्री का हम क्या खाते हैं? फ्रूट। मैंगो ट्री का हम फल खाते हैं। वीट प्लांट, वीट प्लांट का हम सीड खाते हैं, बीज खाते हैं। पोटैटो प्लांट, पोटैटो प्लांट का हम स्टीम खाते हैं, स्टीम होगी तना। और बीटरूट प्लांट के हम रूट खाते हैं, रूट हो गए जड़ें। स्पिनिच प्लांट, स्पिनिच प्लांट के हम लीव्स खाते हैं, पत्ते, पत्ते खाते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। जो कॉलम ए में आइटम्स दिए गए हैं उनको कॉलम बी के साथ मिलाओ। चलिए मिलाते हैं। कॉलम ए, ये आ गया कॉलम ए, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ये सब क्या है? मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ये सब है आर ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट। ये सब एनिमल्स प्रोडक्ट है। ये सब क्या है? एनिमल्स प्रोडक्ट है। और स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरोट, स्पिनिच, कॉलीफ्लावर और कैरोट, ये क्या है? स्पिनिच, कॉलीफ्लावर और कैरोट है और वेजिटेबल्स, ये सब्जियां हैं। और लॉयंस एंड टाइगर्स, लॉयंस और टाइगर्स क्या है? ये हैं ईट अदर एनिमल्स, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं। ईट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को ये खाते हैं। हर्बीवर्स, हर्बीवर्स हो गया ईट प्लांट, पौधे खाते हैं, एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। इसका आ गया हर्बीवर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर उतनी स्पेस नहीं है। ओके, ये डिलीट होगी। अब हम पढ़ते हैं आंसर एंड क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ा आपको टाइम लगा। अब हम पढ़ते हैं। फिल क्वेश्चन नंबर 4, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। खाली जगहों को पूर्ण कीजिए सही वर्ड के साथ। ठीक है, फर्स्ट टाइगर इज अ डिश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है? टाइगर इज अ कार्निवर्स। टाइगर जो है वो कार्निवर है क्योंकि वो क्या खाता है? वो सिर्फ मीट खाता है। यहां पर आएगा कार्निवर्स। डीर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड डिश। डीर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। डीर जो है वो
प्लांट प्रोडक्ट्स सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाती हैं, एंड सो और इसीलिए इज कॉल्ड उसे क्या कहा जाता है, उसे हर्बीवर्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा हर्बीवर्स। थर्ड, पैरोट ईट्स ओनली डिश प्रोडक्ट्स। पैरोट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है। पैरोट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, सॉरी ईट्स, पैरोट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। तोता सिर्फ क्या खाता है, तोता सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट्स खाता है। फोर्थ, द डिश दैट वी ड्रिंक which come from cows, buffaloes and goats is an animal product। क्या हम खाते हैं जो हमें, क्या हम पीते हैं जो हमें काउज से मिलता है, बफेलोज से मिलता है, गोट से मिलता है, और ये क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो वो आ गया मिल्क। मिल्क को हम पीते हैं, यहाँ पर आएगा द मिल्क दैट वी ड्रिंक, दूध जिसको हम पीते हैं, विच कम फ्रॉम काउज, जो काउज से आता है, बफेलोज से आता है, एंड गोट्स, और गोट्स से आता है, इज एन एनिमल प्रोडक्ट। वो क्या है, वो एनिमल प्रोडक्ट है, वो जानवरों से मिलने वाली चीज है। फिफ्थ, वी गेट शुगर फ्रॉम, हम शुगर कहाँ से लेते हैं, चीनी कहाँ से लेते हैं, हम चीनी को शुगर कैन से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन, हम शुगर को शुगर कैन से लेते हैं। पल्सेस आर रिच इन, पल्सेस में ज्यादा क्या होता है, मतलब पल्सेस किस में ज्यादा होती है, पल्सेस आर रिच इन डेश वाइल एज सीरियल्स आर रिच इन डेश। पल्सेस आर रिच इन, पल्सेस में ज्यादा होता है प्रोटीन्स, पल्सेस जो होती है वो रिच होती है प्रोटीन्स में, और जबकि सीरियल्स किस में रिच होती है, सीरियल्स में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यहाँ पर आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स while as cereals are rich in carbohydrates। okay, sixth, सेवंथ पढ़ेंगे अब हम। एनिमल विच प्रोवाइड बोथ मीट एंड एग आर कॉल्ड, जानवर जो हमें दोनों चीजें देता है, मीट भी और अंडे भी, उसे क्या कहते हैं, उसे पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल्ट्री एनिमल्स। ठीक है, तो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भी पढ़ दिया, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ दिया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। कह रहा है कि खुराक का बुनियादी वसाइल क्या है, तो खुराक का बुनियादी वसाइल, आंसर नंबर 5, आंसर 5, प्लांट एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर, आर द मेन सोर्सेज, वो क्या है, वो बुनियादी वसाइल है ऑफ फूड, खुराक के। तो क्वेश्चन नंबर 6, वाई मैन इज कॉल्ड एन ओमनिवर, आदमी को ओमनिवर क्यों कहा जाता है, आंसर, मैन इज कॉल्ड एन ओमनिवर्स, आदमी को ओमनिवर्स कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि मैन ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड मीट आल्सो, क्योंकि आदमी जो है वो दोनों चीजें खाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स भी और मीट भी वो खाता है। ठीक है, तो thanks for watching my video.